हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है एक क्विक सिचुएशन अपडेट गोवा मार्च 2025 के बारे में। तो अगर आपका मार्च 2025 में अगर गोवा ट्रिप प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जैसे कि अभी इस वक्त मार्च मंथ में गोवा का वेदर कैसा है, बीच शैक्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं। लास्ट फरवरी मंथ की अपडेट वीडियो में मैंने कुछ रूल्स रेगुलेशन शेयर किए थे, उसमें भी अब कुछ और अपडेट हुआ है, तो वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। दूध सागर वाटरफॉल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है, जो कि टूरिस्ट ज़रूर अपने गोवा ट्रिप में इंक्लूड करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे जाना कैसा रहेगा, क्या वाटरफॉल में अभी पानी रहेगा या नहीं रहेगा, के कुछ लोकल फेस्टिवल्स मार्च मंथ में आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है। तो वो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं और कौन कौन से डेट्स पे रहेंगे, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो वो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। एक फ्रॉड अलर्ट है, कुछ स्कैम जो कि टूरिस्ट के साथ होते हैं, तो उसकी जानकारी दूंगी, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इससे थोड़ा सा सतर्क रहें। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एज अ टूरिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में ना फंसे, वो भी मैं आगे इस वीडियो में कवर करूंगी। एंड और ऐसी ही और बहुत सारी जानकारी मैं इस पूरे वीडियो में कवर करूंगी। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और गोवा से रिलेटेड ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोवा के वेदर की बात कर लेते हैं। तो अब मार्च मंथ में गर्मी थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो दोपहर के टाइम पे जब सूरज अपने पीक पे रहता है या अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सूरज निकल जाता है, उसके बाद से धूप और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो कंपैरेटिवली जो आगे के मंथ्स हैं लाइक अप्रैल मई जून, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं, उसके कंपैरिजन में मार्च फिर भी ठीक रहता है। तो दोपहर के टाइम पे गर्मी रहेगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा। तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो आप अपने ट्रिप में कवर करना चाहते हैं, जो कि ओपन एरिया में रहेंगे, ज़्यादा छाव नहीं रहता, इंडोर्स नहीं रहता, बाहर जहाँ पे आपको घूमना है, वो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने होटल से थोड़ा जल्दी निकलिए और ये सब चीज़ें कवर कीजिए। इसमें कुछ स्पॉट्स हैं जैसे कि अगवाड़ा फोर्ट, सिकरम फोर्ट, ये सब फोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल ओपन एरिया में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा धूप लगती है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जाइए या फिर थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे जाइए, जहाँ पर आप सनसेट भी देख सकते हैं। और जब आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आप थोड़ा सा जब सूरज एकदम निकला ही होता है उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9-10 ओ क्लॉक तक चीज़ें कवर कर लेंगे, तो वो सब आपका कवर हो जाएगा। तो इतनी तकलीफ आपको नहीं होगी। और जब दोपहर का टाइम पीक पे सन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा अगर आप इंडोर कोई स्पॉट है जिसे आप कवर करना चाहते हैं, दोपहर के टाइम पे बीचेस पे जाना प्लान कर रहे हैं, तो आप बीच पे बहुत सारे बीच शैक्स होते हैं या बीच रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, बीच बेड्स पे बैठ सकते हैं, या फिर आप पानी के अंदर जा सकते हैं। अगर आप दोपहर में बीचेस पे जाना प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पानी के अंदर जाना चाहिए। पानी बहुत ठंडा रहता है। आप वाटर स्पोर्ट्स कीजिए। अगर आपने वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड किया है तो वो सब आप दोपहर के टाइम पे कर सकते हैं, तो ये सब आप इंक्लूड कर लीजिएगा अपने ट्रिप पे। तो अगर आप मार्च में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे दोपहर के टाइम पे धूप और गर्मी रहती है। बस इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट दोपहर के टाइम पे नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा जब सनसेट होने वाला होता है उस टाइम पे अपने रिजॉर्ट से निकलते हैं। लेट नाइट वो पूरा एंजॉय करते हैं और अर्ली मॉर्निंग तक एंजॉय करते हैं, फिर दोपहर में अपने होटल्स में ही रेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग अपना ट्रिप प्लान करते हैं जो भी मार्च या ये गर्मी के टाइम पे गोवा आ रहे हैं। गोवा में कुछ लोकल फेस्टिवल्स हैं जो कि मार्च मंथ में आने वाले हैं, जैसे कि कार्निवल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल रहता है वो, और प्लस उसके बाद शिग्मोत्सव, और एक और जो कि स्पेशल फेस्टिवल है पोटिका फेस्टिवल, जो कि दीवार आइलैंड पे होता है। तो ये 3 फेस्टिवल्स हैं जो कि मार्च मंथ में होंगे। तो मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। अगर आप जो कार्निवल है वो अटेंड करने आ रहे हैं तो वो 1 मार्च को पंजिम में ये फेस्टिवल रहेगा, 2 मार्च को मडगांव में, 3 मार्च को वास्को, एंड 4 मार्च को मापसा में
जो कि लास्ट डे है इस फेस्टिवल का। इसके अलावा भी जो ये कार्निवल फेस्टिवल है लोकल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट लोकेशन पे। तो आपको इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे ये पूरी एक रैली जैसी चलती है जिसमें लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के, जैसे आप 26 जनवरी की परेड देखते हैं वैसी ही एक परेड निकलती है गोवा में, जहाँ जहाँ लोकेशंस मैंने बताई वहाँ पर। तो वहाँ पे आप वो जो परेड है उसमें जो लोकल कल्चर है उसे दिखाया जाता है। तो ये एक फेस्टिवल है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद पोटेकर फेस्टिवल है जो कि दीवार आइलैंड पे रहेगा, जो कि 1 मार्च से 4 मार्च तक रहेगा। तो ये भी एक फेस्टिवल है जो आप देख सकते हैं जाकर के। शिग्मो उत्सव जो कि भी मार्च में रहेगा, इसमें भी कार्निवल की तरह सेम एक परेड निकलती है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल फोक डांसेस देखने मिलेंगे। बहुत सारे लोग कुछ फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहन कर के स्ट्रीट पे चलते हैं। तो ये पूरा पर्टिकुलर लोकेशन पे डेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो शिग्मोत्सव की डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मार्च 15 को साउथ गोवा से शिग्मोत्सव की परेड स्टार्ट होगी पोंडा से। फिर उसके बाद मार्च 16 को मडगांव में है, मार्च 17 को केपेम में जो अगेन साउथ गोवा में है, मार्च 20 को कलंगुट में है एंड मार्च 22 को पेंजिम में है, मार्च 23 मापसा। तो अभी मैंने लोकेशन चेंज कर ली है। जहाँ पे मैं इससे पहले बैठी थी वहाँ पे बहुत धूप और गर्मी थी, तो उससे मेरा डिवाइस भी बंद हो गया था। तो अब मैं थोड़ा छाया में आ गई हूँ। तो अब बात कर लेते हैं जो शैक्स के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैक्स का ऑपरेशंस 11 बजे तक ही रहेगा, जो कि अब चेंज हो गया है। गवर्नमेंट ने जो शैक ओनर्स हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कस किया एंड देन क्योंकि टूरिस्ट सीजन रहता है, जो टूरिस्ट होते हैं जो बीचेस पे आते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि शैक्स पे बैठना, और क्योंकि दोपहर में वैसी ही गर्मी रहती है तो लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, तो ज़्यादातर वो इवनिंग में निकलते हैं और लेट तक बाहर रहना प्रेफर करते हैं या शैक्स पे या बीचेस पे बैठना प्रेफर करते हैं। तो अगर 11 बजे शैक्स बंद हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा टूरिस्ट का भी मज़ा किरकिरा कर देता है। और क्योंकि ये सीज़न टाइम रहता है जहाँ पे जो भी शैक्स हैं वो ये उनका मेन टाइम रहता है जहाँ वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे डिस्कशन के बाद अब जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया है। तो टिल 1 o'clock नाइट में 1 o'clock तक अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock तक शैक्स ओपन रहेंगे। तो आप आराम से बीचेस पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे फूड ड्रिंक्स आराम से बैठ करके बीच साइड एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है टूरिस्ट के लिए भी और जितने भी शैक ओनर्स हैं उनके लिए भी। तो ये शैक्स के रिगार्डिंग अपडेट थी। और अभी जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने और भी चीज़ें स्ट्रिक्ट की है और पुलिस की पेट्रोलिंग बीचेस पे बढ़ गई है ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके टूरिस्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है ताकि जो भी टूरिस्ट हो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे गोवा में। दूधसागर वाटरफॉल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है, तो अगर आप मार्च मंथ में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे जाना चाहिए? तो बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पे अभी भी इस वक्त मार्च मंथ में आपको पानी मिलेगा। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पानी रहता है, बट जो बेस्ट टाइम रहता है इमीडिएटली मॉनसून के बाद, मतलब कि अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाते हैं तो आपको ज़्यादा पानी देखने मिलता है यहाँ पे। बट अभी भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पानी रहता है। एंड मेक श्योर कि आप सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें जब वहाँ पे जा रहे हैं। तो एक आपको लाइफ जैकेट दिया जाता है, वो आप हमेशा पहन के रखें। और पानी का जो फ्लो है और पानी की जो गहराई है बहुत बार में पता चलती नहीं है। आपको लगता है कि शैलो वाटर है, मगर वहाँ पे पानी गहरा रहता है और डूबने का खतरा रहता है। अभी रिसेंट में फरवरी मंथ में अभी एक दूधसागर से न्यूज़ आई है जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे डूब गया। तो मेक श्योर कि आप सेफ्टी मेजर यूज़ करें। वहाँ पे लाइफ गार्ड्स रहते हैं, आप उनकी निगरानी में ही पानी के अंदर जाएं। और अगर आपको वो बाहर बुला रहे हैं या आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आप उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर कुछ भी आपको बोलेंगे या किसी चीज़ से रोकेंगे
तो मेक श्योर कि आप उन्हें सुने, और जो जीप सफारी के साथ आप जा रहे हैं, जो वो आपको रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं, आप उन्हें प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो ट्रिप है वो बढ़िया रहे बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि आप आराम से इंजॉय करके वापस आ सके। तो दूधसागर अगर आप प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। मैं भी ट्राई करूँगी मार्च मंथ में दूधसागर कवर करना और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि वहाँ पे अभी जो पानी है उसका क्या लेवल है, कितना पानी है अभी। सो मेक श्योर कि गोवा में इस वक्त क्राउड कैसा है और क्या गोवा में इस वक्त क्राउड है। तो हाँ, गोवा में इस वक्त क्राउड है। साउथ गोवा के कंपैरिजन में नॉर्थ गोवा में आपको ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा, और कंपैरेटिवली जो कि मैं बाकी के सालों में, पिछले 2-3 सालों में देखती थी कि जो बागा और कलंगुट बीच, क्योंकि ये 2 पॉपुलर बीचेस हैं और ये इंडियन टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का बहुत क्राउड रहता है, तो यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना देखने नहीं मिलता था। बट सरप्राइजिंगली इस सीज़न में फरवरी में भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्राउड था, और अभी भी आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीचेस पे इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्राउड अच्छा रहेगा। कलंगुट, बागा, कांदोलिम, ये कुछ बीचेस है जहाँ पे कम इंटरनेशनल टूरिस्ट देखने मिलते थे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्राउड है इंटरनेशनल टूरिस्ट का, और इंडियन टूरिस्ट तो है ही। इंडियन टूरिस्ट का क्राउड, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त ग्रुप में आना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं गोवा एक्सपेंसिव हो गया है। जब आप ग्रुप में आते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो डिवाइड हो जाता है। आप अगर होटल ले रहे हैं तो आप एयरबीएनबी ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रह सकते हैं। तो उस केस में फिर आपका जो कॉस्ट है वो पूरे लोगों में डिवाइड हो जाता है। खाना आप खुद बना के खा सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा एयरबीएनबी चूज़ किया है जहाँ पे किचन ऑप्शन है, तो आप अंदर में ही कुकिंग कर सकते हैं, जिससे आपका खाने का कॉस्ट बच सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी ट्रिप को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। तो गोवा में क्राउड है इस वक्त, बहुत सारे लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कपल्स आ रहे हैं, इसी तरह से बैचलर्स के भी बहुत ग्रुप आ रहे हैं। तो अभी जो मैं नॉर्थ गोवा के बीचेस जब विज़िट करती हूँ तो बहुत सारे बीचेस पे क्राउड रहता है। मोस्टली जैसे ही आप एंटर करते हैं, जो एंट्रेंस का एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा, बट आप टूवर्ड्स थोड़ा सा आगे की तरफ वॉक करते हुए जाएंगे बीच पे, तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े बीचेस हैं और बीच पे लाखों लोग एक साथ एक बीच पे रह सकते हैं, तो इसीलिए आपको स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे खाली स्पॉट रहेंगे। वैसे क्राउडेड बीचेस आपको देखने मिलेंगे जैसे कि कलंगुट, बागा, या साउथ में पालोलिम या कोलवा बीच, ये सब बीचेस हैं जो कि आपको ज़्यादा क्राउडेड मिलेंगे। और अब अरंबुल बीच जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है, वहाँ पे भी अच्छा क्राउड हो गया है। तो इस तरह से आपको अच्छा क्राउड देखने मिलेगा। नॉर्थ गोवा में ज़्यादा क्राउड रहेगा कंपैरेटिव टू साउथ गोवा। तो अगर आप पार्टी पर्सन हैं, गोवा पार्टीज इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको नॉर्थ गोवा चूज़ करना चाहिए। और अगर आप शांत स्पॉट्स देख रहे हैं और आपको थोड़ी सी शांति चाहिए, रिलैक्सिंग चाहिए, तो आप साउथ गोवा चूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्थ गोवा में भी कुछ बीचेस हैं जो कि काम और लेस क्राउडेड रहते हैं, जैसे कि मांद्रेम, मोरजिम, केरी, ये सब बीचेस हैं जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आप आराम से लेस क्राउडेड बीचेस एंजॉय कर सकते हैं। तो नॉर्थ गोवा में दोनों ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं कंपैरेटिव टू साउथ गोवा। बट अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछेंगे तो आई ऑलवेज लव साउथ गोवा। साउथ गोवा इज़ माई वाइब। सो स्पेशली वीकेंड्स पे और जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके आसपास, क्योंकि छुट्टियां होती है और अभी भी मार्च मंथ में बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स आने वाले हैं। जैसे होली का एक लॉन्ग वीकेंड है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा। और आगे गुड़ी पाड़वा है, तो उस टाइम पे भी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो आपको इन सब डेट्स पे ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा। और वीकडेज जो होते हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली आपको कम क्राउड देखने मिलेगा। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करना है गोवा में, तो आप कौन कौन से बीचेस विज़िट कर सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर बीचेस है लाइक कलंगुट, बागा, कांदोलिम,
अंजुना, वागातोर, ये कुछ बीचेस है जहाँ पे आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं और अच्छे प्राइस में मिलते हैं। अगर आप पूरा पैकेज बुक करते हैं जहाँ पे आप सारे वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड करते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली चीप पड़ता है और आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने मिलते हैं। मेन जो वाटर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि जेट स्की, बम्पर राइड, बनाना राइड, बोट राइड और पैरासीलिंग, ये कुछ मेन वाटर स्पोर्ट्स हैं। ये जो मैंने अभी आपको बीचेस बताए वहाँ पर मिलेंगे। कंपैरेटिवली अच्छा आपको प्राइस मिलता है और पैकेज आप लीजिए, पैकेज में आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और सारे वाटर स्पोर्ट्स कवर हो जाते हैं। कुछ स्पोर्ट्स है जैसे कि पैराग्लाइडिंग एंड पैरामोटरिंग, वो अभी इस वक्त भी शुरू नहीं हुआ है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हो गया था जिस गवर्नमेंट ने अभी थोड़े टाइम के लिए ये स्पोर्ट्स को सस्पेंड किया हुआ है और डिपेंड कि उनके जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद ही ये स्पोर्ट्स स्टार्ट होगा। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें गोवा में बहुत सारे इवेंट्स प्लान रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे बीच प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होली इवेंट प्लान करते हैं। जैसे आप बॉलीवुड मूवीज़ में होली सेलिब्रेशन देखते हैं, बॉलीवुड स्टाइल अगर आपको होली सेलिब्रेट करनी है तो आप गोवा आइए। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, बहुत सारे शैक्स या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने यहाँ पे होली का इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे पॉपुलर डीजेज आते हैं, म्यूज़िक रहता है, कलर रहते हैं, फूड ड्रिंक्स ये सब का अरेंजमेंट रहता है। तो एक परफेक्ट होली सेलिब्रेशन आपके लिए रहती है, यादगार रहती है। तो अगर आपको होली सेलिब्रेशन के टाइम पे जितने भी शैक्स होते हैं वो भी अपने काउंटर्स पे कलर्स रखते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो टूरिस्ट है वो उनके शैक्स पे आए, वहाँ पर होली खेलें और उनके शैक पे अपना टाइम स्पेंड करें। तो और म्यूज़िक रहता है, तो ये सब स्पेशल अरेंजमेंट रहती है होली के टाइम पे टूरिस्ट के लिए। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर इवेंट रहेगा और होली के आसपास में ज़्यादा क्राउड रहेगा। तो अगर इसके आसपास आपका ट्रिप प्लान है तो मेक श्योर कि आप अपने होटल्स एडवांस में बुक करवा के आइए। वैसे मतलब अगर आप आते भी हैं तो आपको होटल्स मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट, बट प्राइसेस का पता नहीं। अगर ज़्यादा क्राउड रहेगा, होटल्स फुल चल रहे होंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस भी पे करना पड़ सकता है। तो एडवांस में प्लान करके आइएगा। एक स्कैम अलर्ट मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको अपनी गोवा ट्रिप पे बचना चाहिए। तो अगर आप रैंडमली कहीं पे घूम रहे होंगे तो अचानक से आपके पास कुछ स्कूटर पे कुछ लोग आएंगे जो कि आपको एक स्क्रैच कार्ड देंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और इसमें आपके लिए कुछ प्राइसेस निकल सकते हैं, जैसे कि आपको किसी होटल का या किसी वेकेशन का प्राइस मिल सकता है, कहीं किसी होटल में स्टे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ प्राइसेस आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि टूरिस्ट थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि शायद प्राइस निकलेगा, और नहीं भी निकला तो हमारा क्या जाएगा, हमने तो बस एक स्क्रैच करना है और हम लोग अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और अगर ये कुछ मांगेंगे भी तो हम कुछ पैसे वैसे इन्हें देने नहीं वाले हैं। तो अगर इस करके कुछ लोग ले लेते हैं वो स्क्रैच कार्ड, और जब आप स्क्रैच करते हैं तो उस स्क्रैच कार्ड में पहला आप स्क्रैच करते हैं तो अगर आपका कुछ प्राइस निकल गया तो वो सेलिब्रेट करेंगे, वाह वाह आपका प्राइस निकल गया है। फिर उसमें एक और स्क्रैच करने का ऑप्शन रहेगा, वो बोलेंगे कि आप ये स्क्रैच अभी नहीं कर सकते, यहीं पे पास में एक होटल है, आपको वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे जा कर के जो वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन होगा उसके सामने आपको ये स्क्रैच करना होगा और उसमें आपका एक फाइनल प्राइस निकलेगा कि आपको क्या प्राइस मिला है। तो मान लीजिए अगर आप उसमें आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि चलो कुछ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाएंगे, कुछ नहीं निकला तो हम वापस आ जाएंगे। बट आप वो होटल में जाएंगे, रिसेप्शन पे पहुँचेंगे तो आप बोलेंगे कि आपका ये स्क्रैच कार्ड है, इसमें ये एक प्राइस निकला है। फिर वो आपको एक रूम में लेकर के जाते हैं, वहाँ पर आपको बिठाते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो बेसिकली एक मेंबरशिप आपको सेल करने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मेंबरशिप रहती है। और फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको ये सब मिलेगा, ये सारे होटल्स हैं, ऑल 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे आपको स्टे मिलता है। ऐसे करके फिर आपको एक बड़ा सा अमाउंट बोला जाता है, आपको ये एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी। ये फ़ी जब आप देंगे उसके बाद आपको ये मेंबरशिप मिलती है। और अगर आप पूरा अमाउंट नहीं दे सकते, आप थोड़ा सा अमाउंट अभी दे दीजिए, बाकी की हम आपकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे और आप आगे आने वाले टाइम पे वो अमाउंट धीरे धीरे करके पे करते रहिए।
तो इसमें क्या होता है, एक तो आपका पैसा चला जाता है, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं इतना ज़्यादा 50-60,000 रुपीज़ नहीं दे सकता, तो वो आपसे कम पैसे करवा करके लास्ट में पैसे ले लेते हैं। और फिर बाद में जब आप वो देते भी है पैसे, उसके बाद आपको एक कस्टमर केयर का नंबर दिया जाता है। फिर उस कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं, फिर वो बोलते हैं क्योंकि आपने पूरा अमाउंट पे नहीं किया है, इसलिए जो होटल्स आपको उस ब्रोशर में और प्रेजेंटेशन में दिखाए गए थे वो आपको नहीं मिलेंगे वेकेशन टाइम पे। और अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे होटल्स बुक कर लीजिए, जो कि इतना सारा पैसा एडवांस में देकर अपना पैसा ब्लॉक करवा करके वो मेंटल टेंशन लेंगे कि आगे आपको उनकी मेंबरशिप का अमाउंट पे करना है, तभी जा कर के आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको प्रॉमिस करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहले अगर कोई आपके पास आता है, आपको ऐसा कोई स्क्रैच कार्ड देता है, स्क्रैच करने के लिए आपने नो बोलना है और वहाँ से निकल जाना है। आप इन सब चीज़ों में पड़िए ही नहीं। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब मैं पालोलिम बीच पे थी, वहाँ पे जब हम स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो हमारे पास भी कुछ लोग आए थे जो ये स्क्रैच कार्ड दे रहे थे। बट हमें क्योंकि इसके बारे में पता था, इसलिए हमने सीधा कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, एंड देन हमने वो नहीं लिया। तो ऐसा अगर आपके साथ आपके पास कोई आता है तो आपको स्ट्रेट अवे उन्हें नो बोलना है और वहाँ से निकल जाना है। डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती थी, हम या आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप किसी तरह के लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तो उसे प्रोवोक होकर के आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू मत कर दें। आपको शांत रहना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है तो आप ट्राई कीजिए आप कैसे उस जगह से एस्केप हो सकते हैं, शांत रह करके चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर बाद में उस जगह से निकलने के बाद अगर आपको पुलिस की हेल्प चाहिए या आप जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि उसके बाद आप हेल्प करें। बट ऑन द स्पॉट आप झगड़े में ना पड़े, क्योंकि हम इस झगड़े की सिचुएशन में क्या होता है कि जो जैसे अगर आप टूरिस्ट है, आप किसी लोकेशन पे आए, चाहे गोवा है या कोई भी डेस्टिनेशन है, आप उस लोकेशन पे आए और वहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है और कोई केस रजिस्टर हो जाता है, तो हर बार केस अटेंड करने के लिए आपको उसी लोकेशन पे आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि पहले ही हम अपनी वेकेशन के लिए छुट्टी निकालना इतना मुश्किल होता है अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो, और फिर उसके बाद जो आपको तारीख दी जाती है उस तारीख पे आपको अटेंड होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में ना पढ़ करके आप कोशिश कीजिए, अगर कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है, तो आप वहाँ पे काम रहिए और उस जगह से एस्केप होने की कोशिश कीजिए। अगर आपके 200-300 रुपये कोई ज़्यादा मांग रहा है या 1000 रुपये भी ज़्यादा मांग रहा है, उस 1000 रुपये को देना बेहतर है किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने से। बेहतर है कि वो जो 200-300 या 1000 रुपये है वो दे करके आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ से आप निकल जाइए। और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, बट डायरेक्टली आप खुद लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ गोवा में आना चाहिए। नॉर्थ गोवा में आपको बहुत सारे क्लब ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ पॉपुलर क्लब ऑप्शंस हैं जैसे कि टीटोज़ लेन में आपको टीटोज़ क्लब मिलता है, मेम्बोस क्लब, माया क्लब, ये कुछ पॉपुलर क्लब्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्लब्स ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे एंट्री चार्जेस पता करके डिपेंडिंग कि आपके बजट में कौन सा क्लब है आप वो क्लब चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ गोवा में और भी बहुत पॉपुलर क्लब्स हैं, लाइक सिंक क्लब जो कि कांदोलिम में है, एलपी के हैमर्स क्लब और ये हैमर्स क्लब, ये सब कुछ क्लब्स हैं। और अगर आप अंजुना साइड जाएंगे तो अंजुना में बहुत सारे सनडाउनर्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे कुछ पॉपुलर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टूरिस्ट के लिए। नाइट में बहुत अच्छे इवेंट्स रहते हैं और आपको एक बढ़िया सा सनसेट देखने मिलता है। बीच साइड पे बहुत सारे क्लब्स हैं, इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा अपलोड करने के लिए
लिए कुछ कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अंजुना में रेस्टोरेंट्स चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं अंजुना साइड पे, अंजुना वागातोर इस साइड पे। और बाकी जो क्लब्स एंड कसिनोज़ हैं ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं। तो आप अगर कसिनोज़ इंजॉय करना चाहते हैं, वन टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप पंजिम आइएगा। यहाँ पे आपको कसिनोज़ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे नाइट क्रूज़ हैं और नाइट क्रूज़ हैं जहाँ पे डिनर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो एज अ कपल अगर आप आ रहे हैं या बहुत बड़े ग्रुप में हैं तो आपको ये डिनर क्रूज़ ज़रूर ऑप्शन में रखना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट थी गोवा मार्च मंथ के बारे में। तो अगर आपके इसके अलावा भी कोई और सवाल हैं तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।